हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गो इंडिया टेक इंडिया बोले पर। मैं आपका दोस्त सरफराज आलम आज आपके लिए लाया हूं एक खास वीडियो। क्या आपकी गाड़ी निरंतर कम फ्यूल लेवल पर मूव करती है? अगर आपकी गाड़ी कम फ्यूल में कंटिन्यू मूव कर रही है तो इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपकी गाड़ियों में काफ़ी बड़े नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक बटन से जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू कम फ्यूल लेवल पर गाड़ियों को मूव करा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि आप अगर कम फ्यूल लेवल पर गाड़ियों को मूव करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके इंजन्स के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस होंगे। एक एक करके मैं पॉइंट्स को बताना चाहूँगा जिससे कि आपको आज के बाद से फ्यूल टैंक कम जब लेवल हो, आप उस टाइम पे गाड़ियों का जो मूवमेंट है उसको बहुत ही सोच समझ कर करेंगे। तो सबसे पहला जो नुकसान है, अगर आपकी गाड़ी कम फ्यूल लेवल पे मूव कर रही है, आपकी फ्यूल टैंक में कम ऑयल है और आप गाड़ियों को मूव करा रहे हैं, तो पहला नुकसान आपका यह है कि गाड़ी आपकी कभी भी बंद हो सकती है। और अगर आपकी गाड़ी किसी रास्ते में बंद हो गई, नियर बाई में आपका फ्यूल स्टेशन नहीं है, तो आपको फ्यूल स्टेशन तक जाने के लिए अननेसेसरी और कुछ मनचाहा टाइप का किराया दूसरे लोकल जो किराए वाली गाड़ी होती है उनको देना पड़ सकता है। तो पहला डिसएडवांटेज तो दोस्तों है कि आपकी गाड़ी कहीं भी किसी भी टाइम बंद हो सकती है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि बेसिकली जब हमारी गाड़ी कम लेवल फ्यूल पे मूव करती है तो हमारे फ्यूल टैंक का जो निचले लेवल का जो फ्यूल होता है, तो जब हम गाड़ियों में, जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था, जब हमारी गाड़ी में फ्यूल का लेवल फुल होता है तो उस टाइम पे हमारी गाड़ियों के नीचे के लेवल में कुछ वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं। और जब कंटिन्यू आप गाड़ियों में फ्यूल लेवल रहने के बाद कंटिन्यू जब गाड़ी को मूव कराते हैं तो आपके गाड़ियों में कम लेवल फ्यूल होने की वजह से जो वाटर पार्टिकल्स है या फिर कुछ डस्ट जो पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो स्टेनर में छनने के बाद फ्यूल पंप की तरफ जाती है, कुछ वाटर पार्टिकल्स विद आयरन मटेरियल्स के साथ आपके फ्यूल पंप में चली जाएगी, जिससे यह पाया जाता है कि फ्यूल पंप में रस्टिंग का इशू आएगा, जंग लगने का इशू आएगा, जिससे आपका जो रिपेयर कॉस्ट है वो बहुत ही बड़ा आ जाएगा। तीसरा जो डिसएडवांटेज कम लेवल फ्यूल में आपकी गाड़ी मूव करने का है वो ये है कि आपके फ्यूल पंप में बेसिकली एक फिल्टर लगा होता है, जो ऐसा माना जाता है कि अगर आप खाली फ्यूल पंप को ड्राइव करवा रहे हो, विदाउट फ्यूल के आप उसको ड्राइव करवा रहे हो, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे उसमें डस्ट पार्टिकल आने से क्या होगा, वो फिल्टर बहुत जल्दी चॉक कर जाएगा और आपके फ्यूल पंप में डेफिनेटली रिपेयर वर्क डिमांड आएगा और रिपेयर कॉस्ट फ्यूल पंप का बहुत ही बड़ा होने वाला है। और डिसएडवांटेजेस है, जब हम गाड़ियों को लो फ्यूल के साथ गाड़ी मूव करते हैं, लो अमाउंट ऑफ फ्यूल टैंक में होने के बाद भी मूव करते हैं, तो हमारे फ्यूल पंप का जो नेक्स्ट लेवल वाला कुछ अमाउंट ऑफ फ्यूल जो निचली सतह का था वो अगर इंजेक्टर में चली गई तो इंजेक्टर का कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही हैवी होता है, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि आपके फेलियर जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और फेलियर के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इसके टाइमिंग भी ना बहुत ज्यादा लग जाता है। आपको 3 से 4 दिनों तक इंजेक्टर को रिपेयर, फिर आने के बाद टेस्ट और फिर उसके बाद फिट करने के बाद आपकी गाड़ी पुनः ऑन रोड हो जाएगी। लेस लेवल ऑफ फ्यूल टैंक्स में फ्यूल अवेलेबल होने का जो एक और डिसएडवांटेजेस है, फ्यूल पंप से बेसिकली इलेक्ट्रिक पंप की तरफ एक रास्ता बनता है, जिससे कि आपके टैंक में जो गैस होता है उस गैस का प्रेशर से ठंडी हवा इंजन की तरफ चली जाती है। लेकिन जब हमारे फ्यूल टैंक में फ्यूल का लेवल कम होगा तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो बहुत ही कम होगा, और जब इलेक्ट्रिक पंप में जो एक्चुअली पहले जो हवा क्रिएट कर रहा था जिससे कि इंजन को ठंडा रखने में मदद मिल रही थी, वो ठंडी हवा वहां तक नहीं पहुंचती है, जिससे इलेक्ट्रिक पंप जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है और फिर रेडिएटर्स की तरफ से आने वाले कूलिंग सिस्टम से ही सिर्फ इंजन ठंडा हो पाता है। तो यहां पर ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट्स होता है जिसको हमें समझना पड़ेगा कि फ्यूल टैंक के द्वारा सिर्फ हमारा फ्यूल नहीं बल्कि फ्यूल टैंक के अंदर का गैस भी स्टेनर में छनने के बाद फ्यूल पंप में जाती है और फ्यूल पंप से एक रास्ता बनता है जो इलेक्ट्रिक पंप की तरफ जाती है। तो इलेक्ट्रिक पंप जो होता है वो ठंडी हवा क्रिएट करता है और उस ठंडी हवा को इंजन की तरफ भेज देती है। लेस फ्यूल की वजह से वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, वो गैस नहीं बन पाएगा, गैस का जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं होगा, इंजन का जो ठंडा होने का कैपेसिटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे मे भी हो सकता है आपका जो इंजन होता है वो ओवरहीट हो जाए। एक और पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला दोस्तों, जो फ्यूल पंप का जो चिकनाई होता है, जो फ्यूल पंप के अंदर का जो साइकिल चलता है, जो अंदर का कंस्ट्रक्शन बना होता है, उसमें जब फ्यूल इंटर होता है तो फ्यूल के एंट्रेंस की वजह से उसका चिकनाई, उसका जो सॉफ्टनेस होता है वो बरकरार रहता है। लेकिन जब हमारे लेस लेवल ऑफ फ्यूल रिजर्व में गाड़ी होगी और फ्यूल का लेवल प्रेशर के कम प्रेशर के साथ जाएगा और फिर उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स के भी अवेलेबल होने के चांसेस होंगे, तो वो चिकनाई, सॉफ्टनेस तो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा, बट कोरोसिव होने के साथ साथ उसको जंग
लगने में मदद करेगा, जिससे कि आपके फ्यूल पंप में जो चिकनाई है, जो सॉफ्टनेस है, वो खत्म हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका फ्यूल पंप जो है वो डैमेज हो जाएगा, और डैमेज होने के केस में आपका फ्यूल पंप को रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कम लेवल ऑफ फ्यूल, यानी कि हम गाड़ियों को अक्सर ये करते हैं कि रिजर्व में गाड़ी है फिर भी गाड़ी को मूव करवा देते हैं। यहां पे छोटा सा एक एडवाइस देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल का लेवल कम है तो आप अपने गाड़ियों की गति जो है वो धीमा रखें, ताकि आपकी गाड़ी जो है वो बीच रोड पर बंद होकर के खड़ी ना हो जाए, जिससे अननेसेसरी ट्रैफिक्स या फिर पीछे से कोई गाड़ी आपके ऊपर आकर के कोलाइड कर सकती है। और अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी का ट्रैफिक में फंसे हुए हो, या फिर आप किसी जहां पे कि आपको लग रहा है कि 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली आप उस टाइम पे अपने इंजन को ऑफ कर दें, ताकि कम लेवल फ्यूल है और उस टाइम पे आप इंजन को स्टार्ट करके रखेंगे तो आपके इंजन का अननेसेसरी आइडल आवर्स जो है वो बढ़ जाएगा और फिर आपके अननेसेसरी फ्यूल भी बर्न होते जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि कम लेवल ऑफ फ्यूल, यानी कि हम गाड़ियों को रिजर्व में रखने के बाद भी गाड़ियों को बहुत सारे लोग चला देते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।